नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद चुनाव की तैयारी, लॉटरी के माध्यम से आरक्षित हुए 45 वार्ड। राजनीतिक सरगर्मी तेज। स्कूल में शिक्षक नहीं तो छात्राओं ने लगाया ताला। कहा जब तक नहीं आएंगे स्टाफ जारी रहेगा आंदोलन। सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने धरना जारी, निशाने पर चीफ इंजीनियर। बच्चों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प, निकाली जागृति रैली। अब समाचार विस्तार से। शहर की सरकार के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहला चरण शुरू हुआ सोमवार को, जब वार्डों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई। जी हां, कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित सभागार में निकाली गई लॉटरी और वार्डों की स्थिति साफ हो गई। बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे वार्डों की नई चुनावी तस्वीर से संबंधित खास खबर। पक्का सारना में स्कूलों के बच्चों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालत यह है कि बेटियों के हौसले को देखकर अभिभावकों ने भी आंदोलन को खुला समर्थन दे दिया। इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए निकाली विशाल जागृति रैली भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आखिरकार नगर परिषद चुनाव की हलचल तेज हो गई है। हनुमानगढ़ में अगला सभापति सामान्य वर्ग से होगा, इतना तय होने के बाद सबकी निगाहें टिकी थी वार्डों के आरक्षण पर। सोमवार को लॉटरी भी निकाली गई और इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित दावेदार अब मनमाफिक वार्ड ढूंढने में लग गए हैं। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में सोमवार को कुछ ज्यादा ही चहलकदमी थी। सुबह 11 बजे से ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का पहुंचना शुरू हो गया था। दरअसल नगर परिषद चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का फैसला होना था। करीब 1 बजे विधायक डॉक्टर राम प्रताप और एडीएम बीएल मेहड़ा सभागार में पहुंचे। कुछ ही देर बाद कलेक्टर पीसी किशन भी सभागार में दाखिल हुए और फिर शुरू हो गई आरक्षण की प्रक्रिया। एडीएम बीएल मेहड़ा पहले ही पूरी तैयारी कर आए थे। उन्होंने एक एक बात समझाकर वार्डों की स्थिति स्पष्ट करते हुए आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगर परिषद क्षेत्र में वार्डों का पुनर्गठन किया गया है, लेकिन हनुमानगढ़ में इस बार वार्डों की संख्या सिर्फ 45 ही रहेगी। जिले में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में नगर परिषद हनुमानगढ़ के 45 वार्ड्स के जो आगामी नवंबर में चुनाव आ रहे हैं, उनसे पूर्व आरक्षण वार्ड वाइज जो आरक्षण है उसकी कार्रवाई संपन्न की गई। चूँकि 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो नगर परिषद थे उनका पुनर्गठन किया जाना था। हमारे ज़िले में ऐसी पुनर्गठन की या पुनर्सीमांकन की कोई कार्रवाई नहीं करते हुए और जो 45 वार्ड है उनको एज इट इज़ मानते हुए और आरक्षण की कार्रवाई जो है वो की गई। एडीएम बीएल मेहड़ा के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जाति महिला के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, ओबीसी महिला के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, सामान्य महिला के लिए 9 और बाकी 18 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। इसमें एससी वर्ग की जो आरक्षण की लॉटरी है उसके तहत हमने 8 टोटल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। उनमें से 5 पुरुषों के लिए और 3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। एसटी के अंदर 1 वार्ड आरक्षित किया गया। इसमें केवल ये जनरल वार्ड है। इसके अलावा ओबीसी के अंदर हमारे 9 सीटों का निर्धारण था। उसमें से जो 3 महिलाओं के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई और शेष 6 जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सामान्य रूप से आरक्षित की गई। और उसके पश्चात 27 जो है वो खुली श्रेणी में अनरिजर्व्ड जो है वो वार्ड थे। उनमें से 9 महिलाओं के पश्चात जो सामान्य महिला आरक्षित करने के पश्चात 18 जो है वो जनरल की बची। और इस तरह से टोटल जो है वो 45 वार्ड्स का हमने इनका आरक्षण की कार्रवाई संपन्न की। एडीएम के मुताबिक वार्ड नंबर 1, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 25,
26, 29, 30, 34, 35, 39, 42 और 45 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। इसी तरह वार्ड नंबर 3, 7, 8, 17, 20, 27, 40, 43 और 44 सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व हुआ। ओबीसी वर्ग महिला के लिए वार्ड नंबर 2, 15 और 38 आरक्षित हुए हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए वार्ड नंबर 18, 24, 4, 10, 36 और 37 आरक्षित हुआ है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए वार्ड नंबर 11, 22, 23, 28 और 41 तथा अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए वार्ड नंबर 16, 31 और 33 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एकमात्र वार्ड नंबर 32 को आरक्षित किया गया है। एडीएम के मुताबिक लॉटरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई, इसमें किसी प्रकार का कोई आक्षेप आदि नहीं मिला। इसके लिए जो भी हमारे नियम कानून दिए हुए हैं उसके तहत स्थानीय विधायक और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधिगण है उनकी उपस्थिति में ये कार्रवाई संपन्न की गई और ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा जो है वो निस्तारण किया गया और सारी कार्रवाई जो है वो स्वायत्त शासन विभाग के दिशा निर्देशों की अनुपालना में और जो निर्वाचन नियम दिए हुए हैं 1994 में उनके तहत संपन्न की गई और सभी उपस्थित जो सहभागी थे उन्होंने प्रक्रिया से संतोष व्यक्त किया और किसी प्रकार का कोई आक्षेप जो है वो प्रस्तुत नहीं हुआ। तदनुसार जो है वो सारी कार्रवाई संपन्न करके और कार्रवाई समाप्त। चलिए, वार्डों का परिसीमन तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ वरिष्ठ पार्षदों की नींद उड़ गई है जिनका मौजूदा वार्ड आरक्षित हो गया। ऐसे पार्षदों ने अब दूसरे वार्डों की तरफ रुख करने का फैसला किया है। वहीं कुछ पार्षद अभी खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव रोचक होगा, इससे इनकार नहीं। वार्ड नंबर 1 सिविल लाइन और औद्योगिक क्षेत्र सहित प्रभावी लोगों का वार्ड। अब तक सबसे बड़ा नाम आया है गणेश बंसल का। बंसल की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष बंसल पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगर सभापति का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता है तो गणेश बंसल का वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वार्ड नंबर 5 से पूर्व पार्षद सौरभ शर्मा का चुनाव लड़ना तय है। फिलहाल उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा पार्षद हैं। वार्ड नंबर 12 से सुमित रिणवा, वार्ड नंबर 13 से राजकुमार तंवर, वार्ड नंबर 14 से उपसभापति कालूराम शर्मा का चुनाव लड़ना लगभग तय है। शर्मा मानते हैं कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव को लेकर राजनीतिक अनिश्चितताएं खत्म हो चुकी हैं। नगर परिषद चुनाव का अनिश्चितता का दौर था वो आज खत्म हो चुका और हमारे शहर के अंदर 45 वार्डों की लॉटरी निकल चुकी। जो जहाँ पे आरक्षित होना था और जहाँ जैसे होना था वो आज कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने, विधायक महोदय डॉक्टर राम प्रताप जी ने आज लॉटरी निकाल दी। अब वार्डों के अंदर चहलकदमी भाजपा नेताओं की व अन्य पार्टियों की चालू हो जाएगी और जिस हिसाब से जिसको जो पार्टी जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपेगी वो कार्यकर्ता पार्टी का आदेश मानने के लिए तैयार है। वार्ड नंबर 19 मौजूदा पार्षद राजू नागपाल का वार्ड है जो सामान्य है, इसलिए यहां से राजू नागपाल सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौर भी चुनाव मैदान में कूद सकते हैं। वैसे राठौर तभी चुनाव लड़ेंगे जब अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा होना निश्चित हो। इसी तरह वार्ड नंबर 25 मौजूदा पार्षद राजेंद्र शर्मा उर्फ गोनू और पूर्व पार्षद प्रेम बंसल के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। पूर्व पार्षद कविंद्र सिंह शेखावत और मौजूदा पार्षद देवेंद्र पारिक भी वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ सकते हैं। वार्ड नंबर 37 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है। यहां से पूर्व पार्षद कौर सिंह खोसा और राजेश कड़वासरा के नामों की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं मौजूदा पार्षद उमाशंकर अरुण को यह वार्ड खाली करना पड़ेगा। अरुण पिछले 10 साल इस वार्ड की सेवा करते रहे हैं। लॉटरी के बाद जो वार्ड आरक्षित हुआ, वार्ड की जनता और शहर के जो मिलने वाले सभी को बड़ा दुख हुआ कि वार्ड में जो काम किया शहर में भी काम जैसे किया। अब अगला स्टेप है कि कई जगह से मित्रों को, यार दोस्तों को फ़ोन आ रहे हैं कि आप जहाँ से चाहें वहाँ चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। और पार्टी का भी फैसला क्या रहता है और हमने अपने वार्ड 37 के अलावा शहर में पूरे में जहाँ भी जरूरत थी, जिस तरह का काम हम कर सकते हैं उसमें हमने सहयोग दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि आज फैसले के वार्ड की समूह जनता और मित्र मंडलियों को बड़ा
अफसोस हुआ कि उनका जो वर्कर है, उनका साथी, क्योंकि प्रत्येक घर में एक घर को मैं 10 सालों से परिचित हूँ और एक घर के बच्चे के समान मुझे प्यार दिया वार्ड के लोगों ने। आज अन्य वार्डों से फ़ोन आए, यार दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि आप जहाँ से भी चुनाव लड़े हम आपके साथ हैं और आप निर्धारित करें। कई फिक्स वार्डों से फ़ोन आए, अब उसमें पार्टी हाईकमान यार भी। वार्ड नंबर 38 ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में मौजूदा पार्षद गौरव जैन को भी दूसरे वार्डों की तरफ रुख करना होगा। गौरव जैन बताते हैं कि उनके सहयोगी वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ने का न्योता दे रहे हैं। पार्टी का आदेश होगा तो इस वार्ड से जरूर लड़ेंगे, क्योंकि इसी वार्ड में उनका निवास स्थान भी है। जहाँ की जनता ने मुझे पहले यहाँ से 5 साल काम करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और किसी भी हालत में मैं उन लोगों का, जो उन लोगों ने मुझ पे विश्वास रखा और एहसान मुझ पे किया, इस बात का भी मैं 5 साल उनका काम कर सकूं, वो मैं उनका कर्ज उतार नहीं सकता। और जब से वार्ड नंबर 38 ओबीसी के लिए रिजर्व हुआ है, और तब से मेरे मिलने वाले, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, वो इस बात के लिए मुझे कर रहे हैं पाबंद भी, जहाँ मेरा निवास है वार्ड नंबर 39 में, वहाँ से मैं चुनाव लड़ूँ, क्योंकि वो सामान्य सीट के लिए जो कि मेरी कैटेगरी है उसमें आता है। तो अगर मेरे यार दोस्त, मित्र और पार्टी ने मुझे आदेश किए तो मैं जरूर वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ना चाहूँ। कुल मिलाकर वार्डों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही शहर की राजनीति गर्मा चुकी है। अब संभावित दावेदार टिकट के लिए तिकरमी खेल में व्यस्त हो जाएंगे और चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं सभापति के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। संभावना है कि आखिर में सरकार सभापति का चुनाव सीधे आम जनता के माध्यम से करवाने पर सहमत हो जाए। अगर ऐसा होता है तो चुनाव की रोचकता और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा फ्यूचर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स
आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। जब शासन सुनवाई नहीं करता तो फिर जनता जाग जाती है और वह सरकार के खिलाफ सड़क पर आकर मोर्चा खोल देती है। गांव पक्का साडा में भी सोमवार को कुछ ऐसा ही नजर आया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं वर्षों से स्टाफ की मांग कर रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में हार थक कर उन्होंने सोमवार को स्कूल पर तालाबंदी कर दी। इतना ही नहीं, बच्चों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कुछ इस तरह। तो ये थी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्का सारना की छात्राएं जो स्टाफ लगाने की मांग को लेकर स्कूल में गेट के बाहर धरने पर बैठी हैं। बड़ी बात यह है कि छात्राओं के इस कदम से पूरे गांव की राजनीति भी गर्मा चुकी है। पक्का सारना में सुबह जब छात्राएं स्कूल गईं तो उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें स्टाफ लगाने की मांग को लेकर धरना देना पड़ सकता है, लेकिन फैसला हुआ और शुरू हो गया आंदोलन। स्कूल में वर्षों से स्टाफ का पद रिक्त है, इससे रिजल्ट पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। नाराज बच्चों ने आज स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। आक्रोशित छात्राओं ने कहा कि जब तक स्टाफ नहीं लगाए जाते आंदोलन जारी रहेगा। तालाबंदी इसलिए की है क्योंकि हमारे साला स्टाफ नहीं है और आज हमारे पे ये समस्या हो रही है, तो हम यहाँ खड़े हैं। ग्रामवासी कोई हमारा सहयोग भी नहीं दे रहे हैं, ना ही हमारे पानी की कोई व्यवस्था है। हमारे विद्यार्थी मित्र पढ़ाने वाले थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब हम यहाँ आते किस लिए है? यहाँ आने का तो कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं है, इसलिए हमने अपनी प्रिंसिपल मैडम से कहा तो वो कहती है कि हमने जिला कलेक्टर के पास भेज दिया है, वो विज्ञापन भेजा है तो आएंगे, नोटिस भेजा है तो आएंगे टीचर। नोटिस भेजे आज 3-4 साल हो गए, अभी तक कोई टीचर नहीं आया, इसलिए मुझे टीचर चाहिए। जब तक हमारा टीचर नहीं आएगा, जब तक हम ताला नहीं खोलने देंगे। ऐसे हड़ताल करते रहेंगे। बहुत बेकार है, टीचर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और मैडम को कहते हैं तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे आ जाएंगे और रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब रहा है। अगर 20% रिजल्ट इतना खराब रहा है कि सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस में फेल हो चुके हैं। और पानी की बहुत समस्या है, सर्दियों में तो ठंडा पानी और गर्मियों में गर्म पानी, यही आप लोगों ने ताला लगाया है तो कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। जब 15 अगस्त को प्रोग्राम होते हैं तो सब भाग के आती है, पूरा स्कूल भर जाता है और अब कोई नहीं आ रहा है। 10th और 12th की लड़कियां पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ पर तो टीचर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आगे क्या करेंगे? हमारे गाँव वालों भी, हमारे प्रिंसिपल नहीं आते तो हमारे टीचर भी पढ़ाने के लिए क्लास में नहीं आते हैं। वो भी ना स्कूल में अनुशासन होता है, ना कोई सफाई की व्यवस्था। बेटियों का हौसला देख अभिभावकों में भी जोश भर गया। उन्होंने भी मामले की गंभीरता को समझा और बेटियों के साथ खड़े हो गए। उनका कहना था कि जब बेटियों ने फैसला कर ही लिया तो वे उनके साथ डटे रहेंगे। धरना जारी रहेगा। ताला में पूरा साफ नहीं है, बच्चियां इतनी 10-10, 12-12 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आती हैं। सुबह आती हैं, दोपहर को घर चली जाती हैं। पढ़ाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई पीने का पानी नहीं है। हम ग्रामीण यहाँ लड़कियों की समस्या देख के इकट्ठे हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं था स्कूल में स्टाफ है या नहीं है। जब हम यहाँ आए तो लड़कियों से पूछा क्या समस्या, ये कह रही है अभी 3 साल से कोई स्टाफ नहीं है, ना पढ़ाई है ना सुनाई है और ये भी नहीं है। अब हमने गाँव वासियों ने इनके सहयोग के साथ तालाबंदी कर दी है। ये धरना जब तक समस्या पूरी हल नहीं होगी, हम ये धरना
के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हम इन 2 स्कूलों के लिए, गांव के जो एक लड़कियों का स्कूल है, दूसरा बॉयज स्कूल है, उसके लिए बार बार हम डीओ साहब को, कलेक्टर साहब को, अब मौजूदा कलेक्टर साहब को मैं मिल चुका हूँ। हम अपनी समस्या कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में भी देश के हैं, अब हमारी सरकार है तो भी हम ये समस्या उठा रहे हैं। पूर्व में सांसद महोदय हमारे गांव में पहुंचे, उनको भी मैंने सही तरीके से बोला भी आप अध्यापक हो, हमारे स्कूल के अंदर ये स्टाफ पूरा होना चाहिए। उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया, आज तक कोई स्टाफ नहीं आया। हमें बच्चों को यहाँ पढ़ाना हमारी मजबूरी है, हम आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और मैं समाज के और मेरे गाँव के साथ हूँ और ये बच्चों की समस्या जल्द से जल्द हमारे कलेक्टर साहब को सुलझानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है सुनवाई तो क्या करें? अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो गांववासी और ये बच्चियां खुद स्वयं कह रही हैं कि हम जब तक धरना जारी रखेंगे जब तक इस स्कूल की समस्या का हल नहीं हुआ। मैं इन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुबह मेरे को पता लगा, मैं घर पे सो रहा था, ये बच्चियां स्कूल में आई है और इन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। स्कूल के गेट पर तालाबंदी के बीच कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती श्वेता ने कहा कि संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाता रहा है। बच्चों को भी नहीं पता कि उन्हें शिक्षक लगाने का प्रोसेस क्या होता है, वे समझाने की कोशिश कर रही हैं। स्टाफ की कमी तो है, लेकिन इस बारे में हमें कोई पूर्व सूचना तो दी नहीं। पता नहीं बच्चों ने किस तरह से इकट्ठा होकर ये डिसाइड कर लिया कि तालाबंदी करेंगे। ये बहुत पुरानी समस्या आ रही मैडम। समस्या तो पुरानी है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, पूर्व में भी रिक्त पदों की सूचना भेजी गई है हमारे डीओ ऑफिस में तो जब तक भी सूचना मांगी जाती है डीओ ऑफिस से हम पहुंचाते ही हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से ही आएंगे टीचर्स तो अब, लेकिन ठीक है, बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही है। दूसरी तरफ सरपंच विजय सिंह झाझरा भी सूचना पाकर स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा कि बच्चों की मांगें जायज हैं, वे खुद शिक्षा मंत्री से मांग कर चुके हैं और मंत्री ने भी अगस्त तक शिक्षक लगाने का भरोसा दिलाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बच्चों की भावना के साथ हैं। उनकी बिल्कुल समस्या है, जो बच्चों की समस्या है, बच्चों की समस्या बिल्कुल वाजिब समस्या है। हमारे 5 साल से 6 साल से यहाँ टीचरों की पोस्टिंग खाली पड़ी है और हमारे प्रिंसिपल भी नहीं है। जिस दिन से स्कूल बना है आज 10 साल हो गए, 10 साल के यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं आए। बच्चों की बिल्कुल वाजिब मांगी में हमने राजस्थान सरकार को लिखा भी था, मंत्री जी आई थी कालीचरण जी सराफ, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी अगस्त तक यहाँ पोस्टिंग करवा देंगे। उधर जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले छात्राएं कलेक्टर पीसी किशन से मिलने हनुमानगढ़ पहुंची। प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा के नेतृत्व में उन्होंने कलेक्टर को सारी स्थिति समझाई और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बाद में कलेक्टर कार्यालय से बाहर आकर छात्राओं ने फिर अपना रोष जताया, कुछ इस तरह। अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, इनकलाब जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, वसुंधरा सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी सरकार मुर्दाबाद। जल उपयोगिता संगमों के अध्यक्षों का सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने धरना 5वें दिन भी जारी रहा। निशाने पर थे चीफ इंजीनियर बिरदी चंद। किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि चीफ इंजीनियर नहीं चाहते कि नहरी कामकाज में किसानों को प्रतिनिधित्व मिले, इससे विभाग की ऊपरी इनकम पर असर पड़ता है, इसलिए वे चीफ इंजीनियर का विरोध कर रहे हैं। सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने किसान प्रतिनिधियों का धरना सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। किसान नेताओं ने चीफ इंजीनियर बिरदी चंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता नूर नबी भाटी और जल उपयोगिता संगम के प्रदेशाध्यक्ष ब्रजमोहन मोड़ आदि ने कहा कि चीफ इंजीनियर की मनमानी के कारण किसान हितों पर कुठाराघात हो रहा है। किसान नेताओं के मुताबिक सिंचाई विभाग के अधिकारी नहरी कामकाज में किसानों के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं, लेकिन जापान सरकार ने सशर्त राशि दी थी कि वे नहरें पक्की होने के बाद संचालन का जिम्मा किसानों को सौंपेंगे। पहले तो अधिकारी इसका अंदर खाने विरोध करते रहे, लेकिन बाद में मजबूर होकर उन्हें चुप रहना पड़ा। किसान प्रतिनिधियों में इस बात को लेकर रोष था कि चीफ इंजीनियर ने सरकार को चिट्ठी लिखी जिसमें किसान हितों का कुठाराघात तय है। जल उपयोगिता संगम के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया, लेकिन चीफ इंजीनियर नहीं माने। अभी तो 7 तारीख से धरने पर है, अभी कोई अधिकारी नहीं आया। धरना जब तक वार्ता नहीं होगी, अधिकारी नहीं जब हमारी ये बात सुनेंगे तब तक धरना जारी रहेगा लगातार। मांगे एक तो ये हमारे विरुद्ध सरकार को एंट बातें लिख रही है, गलत बातें लिख रही हैं, वो बंद करनी चाहिए। एक हमारे अध्यक्षों के पर
कभी कुछ कर देते हैं, कभी ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, वो रुकनी चाहिए। जल उपयोगिता संगम के प्रदेशाध्यक्ष ब्रजमोहन मोंड और नूर नबी भाटी ने कहा कि चीफ इंजीनियर नौकरी तो राज्य सरकार की करते हैं, लेकिन उसके आदेश की पालना नहीं कर रहे। इससे किसानों में रोष है। इस सिस्टम में 950 की सिक्की नहरें हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है बाकड़ा का। हमारे पास तो वो है, हमारे अंडोर किया है जो, और इनके अभी चुनाव नहीं हुए, KSD में 350 का सिस्टम है। वहाँ तो इनकी 87 अपीलें चल रही हैं और हमारी कुल 17 अपीलें हैं। इनका वसूली परसेंटेज 12% रहा है आज तक 10 साल में, और पटवारियों का डिपार्टमेंट का, और अध्यक्षों का रहा है 42% आज भी रिकॉर्ड में। इससे इनके पेट में दर्द होने लग गया, इनको कोई पूछने वाला नहीं। और ये आदमी इतना भ्रष्ट है कि इसकी दुकानदारी बिल्कुल बंद होगी। इसलिए कभी तो लिखता है अध्यक्ष निकम्मे है, कभी लिखता है इनको बारियां बनानी नहीं आती, कभी लिखता है कुछ, कभी किस सरकार को 8% लिखता। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नशे को ना कहें, जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट था आज की विशाल रैली का। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई विशाल रैली में करीब 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। और जिला स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई नशा मुक्ति जन चेतना रैली हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी से शुरू रैली विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इसमें एसपी शरद कविराज, निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा, भाजपा नेता अमित शाहू, पवन शर्मा, सुरेश शर्मा, मलकीत सिंह मान, गुरदीप सिंह और रविंद्र भांभू आदि ने भाग लिया। बच्चों को नशे से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। बच्चों ने कहा कि वे इस मुहिम को जारी रखेंगे। अच्छे से लोगों को जागरूक रखें, नशा घर घर में नहीं होना चाहिए। नशे के कारण घरों में क्लेश हो रहा है बहुत ज़्यादा, और जो आसपास लोग नशा कर रहे हैं उन्हें छुड़वाएं। नहीं करना चाहिए, नशे से इंसान बीमारियां पैदा होती है और घरों में क्लेश भी बहुत होता है। इससे लोगों की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो रही है। लोग अपने बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पाते जैसी उन्हें बच्चों को देनी चाहिए। इसलिए ना नशा नहीं करना चाहिए। हमें यही कहेंगे लोगों से कि नशा छोड़ो, अपना जीवन मोड़ो। हमें नशा नहीं करना चाहिए और आस पड़ोस में या घर में भी हमें नशे के लिए मना करना चाहिए। जिस तरह से लोग नशा करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, इसलिए हमें नशे को दूर भगा देना है। को ये कहना चाहती हूँ कि नशा बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। नशा, जुआ, सिगरेट, ये सब को हमें छोड़ना चाहिए। और एक जो परिवार होता है, जो परिवार इसमें नशा सबसे खराब चीज़ होती है। कोई उसका पिता होता है वो नशा करता है और बच्चे को घर में फैमिली में मारता पीटता है, ये नहीं होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ हैं या हमें कोई सुन रहा है तो वो निवेदन है उनसे कि ना वो अपने माता पिता से कहे कि नशा ना करे। नहीं करना चाहिए और नशे से कई बीमारियां पनपती हैं, इसलिए हमें घर घर जाके यह बताना चाहिए कि नशा नहीं करना चाहिए। और नशा बहुत बड़ी बीमारी है, इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसे किसी तरह रोकना चाहिए। नशे से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है। नशा करने वाले व्यक्तियों को रोकना चाहिए और नशा परिवार को बर्बाद करता है। हम जहाँ भी जाएं, हम जहाँ भी देखें, नशे वाले लोगों को रोकना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, रविंद्र भांभू, अमरजीत शाह के आदि ने कहा कि इस तरह की मुहिम जरूरी है, तभी समाज से नशे को दूर किया जा सकता है। उन्होंने इस मुहिम के लिए बच्चों की हौसला अफजाई भी की।
हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में सीमांत एरिया होने की वजह से सट्टा, शराब और पोस्त तीनों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसलिए राजस्थान पुलिस के पुलिस अधीक्षक श्री शरत कविराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई पिछले 2-3 महीनों से, उसका हमारे सभी शिक्षण संस्था संघ ने पुरजोर समर्थन किया। हमारे सभी स्कूलों का ये मानना है कि इन तीनों चीज़ों को बच्चों का पता चलना चाहिए ताकि बच्चे इससे दूर रह सके और बच्चे घर पे अपने मम्मी, अपने पापा को, अपने भाई को, चाचा को इन चीज़ों के बारे में रोक सके। जिसमें सभी विद्यार्थियों ने लगभग जिला स्तर पर 5100 विद्यार्थियों ने भाग लिया और सभी तहसील स्तर पर भी सभी विद्यार्थियों ने इस रैली में भाग लिया। मेरे LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल किया और इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए हम पूरे यत्नशील हैं। आज नशे के विरोध के अंदर रैली निकाली गई और हमारा जीजीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ की तरफ से इस रैली में हमने भाग लिया और बच्चों का बहुत उत्साह रहा और बच्चों ने प्रेरणा ली कि सट्टा, नशा जो भी घर के अंदर है हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे घर में, और एक बहुत नव निर्माण भारत का एक बगैर नशे के निर्माण के लिए हम अपना अहम योगदान देंगे। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हाउसिंग बोर्ड से मेरे समूह बच्चों के साथ आया हूं और यहां आज रैली के अंदर हमने जो देखा, हमने जो सीखा और भविष्य में ये प्रण लिया है कि आस पड़ोस और घर परिवार इनमें कहीं भी नशे से संबंधित कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति पाया गया तो उसको जागरूक करेंगे और भविष्य में आने वाली नस्ल को भी इसके संबंध में छुड़वाने का प्रयास करेंगे। और आज के इस महायज्ञ के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले इस युग को नशे से मुक्त कर देंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।